हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। पावर सेट को हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके दो एलिमेंट्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखिए। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ऑल पॉसिबल सबसेट सेट ए के बताने के लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करना है। वो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट सेट ए से बिलोंग करेगा वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, जो भी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा वो सेट ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेट तो हम लिखेंगे फाई सेट। अब ये फाई सेट क्या है? फाई सेट, और यू कैन ऑल्सो से नल सेट। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो नल सेट है वो सबसेट होता है एवरी सेट का। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ये नल सेट है वो सेट ए का भी सबसेट होगा। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, कह सकते हैं आप। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था आपको कि जो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा वो सेट ए का सबसेट होगा। तो सबसे पहले तो वो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि 1 2 भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट 1 है ये किसका हो गया सबसेट? सेट ए का। ठीक है, सब सेट का है तो सबसेट का है तो मतलब ये भी एक सेट है, तो इसको कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट 2 है, मैंने कहा जो ए से बिलोंग करेगा एलिमेंट वो सबसेट होगा सेट ए का, सबसेट ऑफ सेट ए। अब ये सबसेट है तो मीन्स ये भी कर्ली ब्रेसेस में आएगा। सेट है ना, मतलब सबसेट मीन्स वो भी एक सेट है। अब हमारे को यहाँ पे 3 सबसेट पता लग गया। अब इसमें फोर्थ सबसेट क्या होगा? 1,2। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने सेट ए को दोबारा से लिख दिया। हाँ, मैंने उसी को दोबारा लिखा है क्योंकि सेट में एक प्रॉपर्टी होती है कि ईच सेट, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेट की कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए खुद का ही सबसेट होगा। अब ये दोनों सेट ए हैं तो ये आपस में इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा। तो पॉसिबल सबसेट कौन कौन से आ गए? एक आ गया आपका नल सेट, एक आ गया जिसमें सिर्फ एलिमेंट 1 का सबसेट, एक आ गया एलिमेंट 2 का सबसेट, और एक आ गया 1,2 का सबसेट। ठीक है, ये ऑल पॉसिबल सबसेट हो गया। ये कॉमा इसलिए लिख दिया क्योंकि अलग अलग सबसेट है ना, उनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कह दूं अगर कि ये सारे के सारे पॉसिबल सबसेट सेट ए के ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मीन्स ये एक सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, अब ये जो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए, ठीक है, ये क्या है आपके एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। मतलब कि ये जो आपके पॉसिबल सबसेट्स हैं सेट ए के, ये किसी और सेट के एलिमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए वो सेट हो गया आपका सेट बी,
तो हम इस केस में इस सेट को क्या कहेंगे, पावर सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, और हम पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लिख के उसके बीच में जिस सेट का वो पावर सेट है उसको बीच में लिख देंगे। जैसे मैंने कहा पावर सेट ऑफ अ सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट ए, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैपिटल पी और ब्रैकेट में सेट ए। तो इसको रीड कैसे करेंगे, पावर सेट ऑफ अ सेट ए। ठीक है, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं सेट ए के अंदर। आपने देखा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, आप इसको ये भी कह सकते हैं और कार्डिनल नंबर। ठीक है, काफ़ी सारी बुक्स में ये दे रखा है कार्डिनल नंबर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्डिनल नंबर को, ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सेट ए के हैं तो ब्रैकेट में कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट ए कितने हैं यहाँ पे, टू एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 2। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल लॉजिक है कि आपके जो पावर सेट होगा सेट ए का, इसके अंदर ऑल पॉसिबल सबसेट कितने आ सकते हैं। ठीक है ना, तो वो कितने आ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a power set of set A is equal to 2 to the power n A, number of object of set A। ठीक है, सो इसकी जो पावर क्या हो जाएगी 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब आपके ऑल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे पावर सेट ऑफ अ सेट ए के, 4। और यहाँ पे हमने 4 लिखा, एक नल सेट, एक एलिमेंट 1 का, एक जिसमें एलिमेंट 2 है, और एक जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर 1 और 2 दोनों हैं। ठीक है, अब आपको पावर सेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को जनरली हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 हैं, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स 4, 5, 6 दे रखे, और एक आपके पास सी सेट है जिसके एलिमेंट्स 2, 7, 8 दे रखे। ओके, एक सेट यू भी दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब आपको बताना है कि इन सभी में से यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो इस प्रॉब्लम में ये सेट यू आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब देखते हैं कि मैंने इसको यू को, सेट यू को यूनिवर्सल सेट क्यों कह दिया। तो इसकी एक कंडीशन होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। सेट यू इज said to be universal set if all sets in a given problem in a given problem are subset of a set U।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट यू को हम यूनिवर्सल सेट तभी कहेंगे जब जितने भी सेट हैं इस प्रॉब्लम के अंदर वो सभी सबसेट होंगे किसके, सेट यू के। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम कि सेट ए सेट यू का सबसेट होगा। मीन्स हमको चेक करना है कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट यू से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वही प्रोसेस से हम सेट बी को भी चेक करेंगे और सेट सी को भी चेक करेंगे। अगर इन तीनों सेट्स के एलिमेंट सेट यू से बिलोंग कर रहे हैं तो ये सभी के सभी सेट ए बी सी सेट यू के सबसेट हो जाएंगे। और अगर ऐसे ये ट्रू होता है तो सेट यू को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे इस गिवन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है ना, यही तो हमने आपको इस डेफिनेशन में बताया। ठीक है, सबसे पहले सेट चेक करते हैं कि सेट ए सबसेट है सेट यू का कि नहीं। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 1 और 2। जो एलिमेंट 1 है सेट ए का, क्या वो सेट यू के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर प्रेजेंट है? हाँ, 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है। मीन्स 1 बिलोंग्स टू सेट यू एंड 2 बिलोंग्स टू सेट यू। मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, सेकेंड चेक करते हैं कि बी सबसेट है सेट यू का कि नहीं है। तो इसके सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4 5 6। एलिमेंट 4 सेट बी का बिलोंग करता है सेट यू से। देखो 4 यहाँ पे प्रेजेंट है सेट यू के अंदर। ऐसे ही 5 भी प्रेजेंट है सेट यू के अंदर, तो ये भी बिलोंग करेगा सेट यू से। ऐसे ही एलिमेंट 6 भी सेट बी का सेट यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सभी एलिमेंट सेट बी के सेट यू से बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ सेट यू। ओके, अब सेट सी को भी चेक कर लेते हैं। सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट यू और नॉट। ठीक है, सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं 2 7 8। 2 बिलोंग कर रहा है ऑलरेडी सेट यू को, 7 भी बिलोंग कर रहा है एंड 8 भी बिलोंग कर रहा है सेट यू को। ओके, तो मीन्स सेट सी ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट यू। ये सभी के सभी सेट यू के सबसेट हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल गया? कंक्लूजन ये निकल गया कि हम कह सकते हैं कि सेट यू इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझ में आ गया कि यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं। ठीक है, और जब भी यूनिवर्सल सेट की बात हो तो आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखने। ठीक है, अब वो मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ आपको। कौन से 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने? फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल सेट may not be a universal set for another problem। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो ये सेट यू यूनिवर्सल सेट है आपका इस प्रॉब्लम में, ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी यूनिवर्सल सेट हो। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है, यूनिवर्सल सेट डज नॉट मीन्स a set containing all the objects of the universe। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये नहीं है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में आते हैं वो उसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। थैंक यू।
आज की वीडियो में बस इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।